सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। दयालु सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस स्मरणीय क्षण को मनाने के लिए इस अवसर पर पधारे हुए संत महापुरुष, गुरु दरबार के अनुयायी भक्तगण, आज इस तिथि पर हम यहाँ बैठकर भांति भांति से गुरुदेव महाराज के उस अलौकिक ऐश्वर्य की चर्चा करते हैं। उनकी याद में अपने मन मानस को पवित्र कर रहे हैं। वैसे इस संकट में बहुत सारे लोग नहीं आ सके और जिनको आना था वो भी आ भी गए। कहीं किसी की पंक्ति सुनी थी कि आते हैं वही दरबार में जिनको सरकार बुलाते हैं। ये बड़ी ही महत्व की बात। बहुत सारे लोग कहते रहे कि मैं चाहता तो हूँ आने को और मैं नहीं आ पा रहा हूँ। आने को चाहे आदमी तो भगवान अपने पास बुलाने का इंतजाम भी करते हैं। चाहे ही दुविधा से, संशय से, कमजोर संकल्प से भरा हुआ हो तो वे छांट भी देते हैं। इसलिए जो आए वे बड़भागी हैं। बड़ी दूर से, करीब 1,000 किलोमीटर दूर से कुछ सज्जन आए हैं, 2-2 प्राण तलांग करके। और कुछ ऐसे हैं जो पड़ोस में बैठे हुए भी नहीं आ पाते हैं। अब ये कहा जा सकता है कि गुरु महाराज जी हमारे थे, कोई व्यक्तिगत कोई तो थे नहीं, वे तो जीव मात्र के थे, संसार के थे और सबके हितैषी थे। सबको आने के बाद उसका लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। कोई शिष्य हो कोई नहीं हो, ये सब दूरियां, ये सब बातें उन महापुरुषों के लिए लागू नहीं होती हैं। वे तो सबके थे। तो ऐसे अवसरों पर आना बड़ा भाग्य का काम होता है। बड़े नसीब से लोग आते हैं। महाराज जी का जीवन किताबों में बहुत सारे महापुरुषों के पढ़ते हैं या सुनते हैं। हम लोगों ने तो प्रत्यक्ष देखा कि हस्ता मलकवत जिन्हें उस ब्रह्म की सत्ता का आभास था और उसी चिंतन में, उसी धारणा में वे डूबे हुए अहर्निश जीते रहते थे। जैसा कि उनके जीवन को सबने सुना है कि 14 वर्ष की अवस्था में जन्मभूमि में एक अपने मित्र को, सहपाठी को मरते देखा था। उन्होंने आग में जलते देखा था और उन्हें तीव्र वैराग्य हो गया। लोगों से पूछते फिरे, तू तो जला दिया, और जलाया भी उसके माँ बाप ने, घर वालों ने। तो अपने पिताजी से पूछ बैठे, माँ बचपन में मर गई थी, कि आप भी मुझे जलाएंगे क्या? अब उनको जवाब न था, रोए जा रहे थे कि बेटा सबको जलाया जाता है। तो फिर कैसा झूठा प्यार है। मैं स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है तो आप चिंतित होकर खाना छोड़ के रास्ता निहारते रहते हैं और एक दिन आग में झोंक दीजिएगा।
और सारे दुनिया वाले यही करते हैं कि अपने सारे स्वजनों को जला देते हैं। मैंने सुना कि तो बड़ा वाहियात प्यार है ये दुनिया में कोई किसी को प्यार करता ही नहीं, इसका मतलब कि प्यार का छलावा है। और दो संत मिले थे बचपन में, उनसे पूछते थे कि बाबा आपके माँ बाप तो होंगे ना, फिर ये गेरुआ कपड़ा पहन के क्यों घूमते हैं? कहने लगे मैंने छोड़ दिया उनको। कहा छोड़ दिया तो क्या पाया? कहा भगवान को पाने के लिए निकल पड़े हैं। तो कहाँ मिलते हैं भगवान जी? कहा वो शिव जी हैं जो काशी में रहते हैं। और बच्चे का भोला भाला भाव, तो सुना कि जब सबको जला ही दिया जाता है तो इस जलने का एक ही उपाय है भगवान को पा लेना। तो हम पहले उन्हीं को क्यों नहीं पा लेते हैं? ये पढ़ना, ये लिखना, ये नौकरी, ये चाकरी, ये खेती, ये दुनिया का धंधा क्यों करे आदमी? फिर बाद में आनंद लिया करे, लेकिन पहले तो एकमात्र जो ध्येय है उनको पाके और मृत्यु को जीत जाना, उसके बाद जिंदगी रहेगी तो संसार का आनंद लेंगे। लेकिन सब देखते हैं इसी में लिपटे हुए हैं, उनको पाने के लिए किसी को चेतना ही नहीं है। मैं तो ये गलती नहीं करूँगा। और आधी रात में पिता की गोद से निकल के भागे और सही रूप में मृत्यु को जीत लिया उन्होंने। ऐसा काबू, ऐसा संकल्प कि जैसे चुटकी में का खेल हो। अभी बहुत पुरानी बातों को हमारे भोला भैया याद करा रहे थे। अस्पताल के दिनों में, इन्हीं क्षणों में, आज से 35 वर्ष पूर्व की बात है, डॉक्टर लोग आवे तो उन्मन हालत में थे। वे कहते थे कि डॉक्टर अब तो मुझे जाना है, तुम प्रयास बहुत कर रहे हो लेकिन उसका असर नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये शरीर रखना नहीं, इसका काम पूरा हो चुका है और ये कष्ट दे रहा है, इसलिए इस खोल को उतारूंगा। उन्होंने अजीब सा प्रश्न किया कि तुमने बहुत लोगों को अस्पताल में मरते देखा है, ऐसा किसी को देखा कि मरते समय बहुत खुश हो? कहा कि महाराज खुश होते तो नहीं देखा, सभी चीखते चिल्लाते हैं कि मैं पहला आदमी हूँ, मैं जाऊँगा और खुशी खुशी जाऊँगा, मैं खूब खुश हूँ। कि आपको 1000 लोग, सारे देश भर से लोग मिलने आ रहे हैं, इतने लोगों को प्यार है आपसे, और फिर कहते हैं जाएंगे। कहा हाँ प्यार है, इनके मतलब के लिए ही प्यार में बांधा था इनको, जिसको जितना लेना था उतना लिया, मेरे कार्य पूरे हो चुके हैं, कुदरत का काम और दूसरे शरीर से होगा, इस शरीर का काम समाप्त होने को, इसलिए मैं जाऊंगा। और खूब खुश हूँ कि मैंने अपने सांस का एक एक पल, एक एक कतरा मैंने सार्थक बिताया है, इसको कभी भी निरर्थक नहीं जाने दिया। दूसरों की सेवा के लिए, भगवान की भक्ति के लिए इसको बिताया है, इसलिए मैं गौरव से भरा हुआ हूँ। और ऐसे ही सिखा गए कि तुम भी मेरे बच्चे कहलाते हो, मेरे शिष्य कहलाते हो, लेकिन क्यों? तुम उलझ के जीते हो, यही दुर्दशा है तुम्हारी। कबीर कहते हैं मैं कहता हूँ सुलझ के रहियो और तू जाता उलझाए रे। अरे तेरा मेरा मनवा प्यारे कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ कि सुलझ के जियो ना, उलझ के जीते हो। तुम्हें जाना है वहाँ बिरसा मोड़, और बीच में किसी से दोस्ती लगा के बैठे, कहीं चाय पीने लगे, किसी से झगड़ा कर बैठे, कहीं गप्पे मारने बैठे, कब पहुँचो कोई ठिकाना है? तो लोगों को यहाँ उलझते देखते हैं, पग पग पर 100 जगह, 1000 जगह, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे है, लाखों हविस। ये स्थिति है तुम्हारी, तुम्हें तो अपना मंजिल ही भूला रहता है। भगवान ने मुझे इसी के लिए भेजा है, तुम्हें याद कराने के लिए कि तुम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल ना है। ये जाति वर्ण कुल इत्यादि में जो उलझे हुए हो तुम यहाँ के नहीं हो, उस देश के वासी हो जहाँ ये वर्ण कुल समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कोई स्थूल परिचय जो तुम्हारा है, तुम्हारे शरीर का परिचय है, ये तुम्हारी आत्मा का परिचय नहीं है। गाड़ी में चलते समय यदि किसी से पूछा जाए कि भैया अपना जरा पता लिखवा दो, फिर बाद में मिलना होगा तो मिलेंगे, कह लिखो मेरा अमुक नाम है,
और इतना अप या इतने डाउन में, इतने बर्थ नंबर पर मेरा सीट है, इसका पता लिख लो, जब मिलना हो तो मिल लेना। कहते थे महाराज की कैसी मूर्खता है। अरे ये पता तो तुम्हारा बस 2 घंटे के लिए है, जब उतर जाओगे तुम फिर तो पता बदल जाएगा। ये पता जो लिखवा रहे हो, लिखने वाला भी मूर्ख है, लिखाने वाला भी मूर्ख है। तो जिसका पता तुम ढोते फिरते हो, मेरा ये नाम, मेरा ये सब तमाम चीजें, ये पता तुम्हारा पता नहीं है। और उसके जीवन तो विग्रह थे भी। एक भक्त ने एक नए साल की डायरी उनको भेंट की। मैं पास में सेवा में था, उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजी में लिखा है, इसमें क्या लिखना है। तो लिखता है मेमोरेंडम जो रहता है उसमें लिखने के लिए कि इसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, कुल क्या क्या लिखा रहता है। जब भी कहा जी इसमें नाम लिखना है तो लिख दो, उसने तो मुझे दिया है ना, मेरा नाम लिख दो। अब हम तो लिखते तो श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित परमहंस परिव्राजकाचार्य लिखते, हम अपने हाथ से कैसे लिख दें उनका सीधा सा नाम। और उनकी डायरी है इसलिए मैं लिख भी नहीं सकता। मैं रोके बैठा हूँ कि इस इंतजार में कि शायद वही मुँह से कह दें कि मेरा ये नाम लिखो। अपने मुँह से वो कब कहते कि हाँ लिखो, मुझे परमहंस लिख दो उसमें, वो कहते नहीं और मैं लिखता नहीं, मेरी कलम रुकी रही। कहने लगे क्यों, इतने दिन तक मेरा नाम नहीं जानता है तो। अब फिर मैं ताक रहा हूँ कि आप ही बता दीजिए कि आपका क्या नाम है। अब वो कहते कि तुम ही लिख दे कि मेरा क्या नाम है। अब दोनों अटके पड़े। तो उन्होंने मेरी कठिनाई समझ ली। कहने लगे अच्छा पता लिखो, मेरा पता कहाँ है जानते हो। अब ये भी मुश्किल है। अब वो तो कहते हैं कि जहाँ हम इस आश्रम में बैठा हूँ, पंचरत आश्रम है, यही है मेरा पता, किस आश्रम का लिखोगे। वहाँ वाले कहते हैं मैं यहाँ का हूँ, यहाँ का वहाँ कहता हूँ। बिहारी कहते हैं कि पंजाबी हैं, पंजाबी कहते हैं कि बिहारी है। ये कहते हैं इस आश्रम के हैं, वो कहते हैं उस आश्रम के हैं। सब आश्रमों के कहते हैं और मैं तो हूँ नहीं इस आश्रमों में। मेरे को याद भी नहीं आता कि मुझे आश्रम भी है। तो मेरा पता तो बता दो क्या है। तो भी नहीं लिखा सके और बड़ा देर तक खिलवाड़ करते रहे। मैंने कहा महाराज जी फिर नाम। कहा बेटा नाम यदि स्थूल रूप से नाम कहो तो मेरे गुरु महाराज जी मुझे परम कह के पुकारा करते थे, बस वही केवल नाम है। आगे पीछे का नाम तुम लोगों ने जोड़ रखा है जो मेरे लिए कोई महत्व का नहीं, केवल परम लिख दो। तो खैर बोले इसलिए मैंने लिख भी दिया। कहे अब पता कौन सा लिखोगे। कहते कि मैं घूमता था, जब विरक्त घूमते रहे बहुत दिनों तक, सारा हिंदुस्तान भर घूमा उन्होंने। करतल भिक्षा तरुतल वासा की हालत थी। हाथ पे भिक्षा ले ली, खा लिया और पेड़ के नीचे सो रहे, छप्पर के नीचे रहे ही नहीं कितने दिन तक। तो कहते थे मेरा पता पूछते थे लोग, तो मैं कह देता था बड़ी बेपरवाही के साथ कि पता क्या खाक बतलाऊं, निशा सब बेनिशा अपना, जहाँ आसन जमा बैठा वहीं समझा मकान अपना। कहा कि जितने निशान थे इस शरीर के उसको बेनिशा कर दिया। जिनका बेटा बना था उनको छोड़ दिया, जिनका भाई बना था उनको छोड़ दिया, जिस घर का बना था उसको छोड़ दिया, जिस जिला का बना था वो भी छोड़ दिया। जितने निशान थे वो निशान जो ढोते फिरते हैं लोग, मैंने तो उसको झटके से मार के तोड़ दिया। तब निशान सब बेनिशान अपना, वो मेरा तो सारा निशान जो है वो सब बेनिशान हो गया। अब फिर क्या बताऊं। तो बस जहाँ समझा मकान अपना, जहाँ आसन जमा बैठा वहीं समझा मकान अपना। अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठा हूँ। बहुत पहले एक विरक्त महात्मा से मिला था मैं कुंभ में, और बड़े युवक संत थे। एक ऐसे गमछा लपेटे हुए थे नंगे बदन, कोई झोली भी नहीं, चप्पल भी नहीं, कोई डंडा भी नहीं। आए बड़े पकड़ से। मुलाकात संतों से भी बड़ी विचित्र संजोग होता है, तभी होता है। वो आए, मेरे कैंप लगा हुआ था हम लोगों का, वहाँ आए, बस ओम नमो नारायण में कहा महाराज बैठिए। चेहरे से बड़े पकड़पना लग रहा था। मैंने कहा महाराज कहाँ से आना हुआ। कहा कि हाँ कल गंगा के किनारे था, आज आपके पास आया हूँ। अब ये नहीं जानता कि इसके बाद में कहाँ। मैंने कहा स्थान कहाँ है। तो स्थान तो देख ही नहीं, आपके सामने खड़ा हूँ। कल वहाँ स्थान था, उसके पहले कहीं और था। मैंने कहा आखिर कोई सामान वामान तो होगा।
कहा 3.5 हाथ का इतना बड़ा गठरी लेके घूमते फिर रहा हूँ और प्रभु सामान कहाँ पूछ रहे हो? उन्होंने कहा फिर भी कुछ कपड़ा लगता। कहा कि लोगों को नंगे देखने में एतराज होता है इसलिए कोई बिस्टी को लगा रखा है, न वरना इसको भी फाड़ के फेंक देता, और तो कुछ नहीं रखा। और फिर वहाँ पर इसी को धो के सुखाता हूँ, गंगा किनारे नहा लिया, जब सूख गया तो फिर लपेट के आ रहा हूँ, वरना ये भी बोझ लगता है ये कि कहीं हवा में उड़ जाए तो मुश्किल होगा, नंगे घूमना पड़ेगा, इसलिए और तो कुछ नहीं है। मुझे हैरानी होती रही उनके बातों से, तो क्या और कुछ सामान नहीं? कहा भगवान ये 3.5 हाथ का मांसपिंड ढोते फिर रहा हूँ, मुसीबत हो रही है, और अब क्या कहते हो और सामान लेने को, बोझ डालने को? कहे कि बस 16 वर्षों से उस सामानों का संसार छोड़ा है और इसी एक बिस्ती में केवल सारा हिंदुस्तान घूम गया हूँ, इसके अलावा एक और रखना भी वो चोरी समझता हूँ मैंने कभी रखा ही नहीं। फिर वो जाड़े का दिन था और फक्कड़ ऐसे बैठे हुए धूल वूल पोत लिए थे। कहे रात में अमुक कम बैठा हुआ था, लोग सब चले गए, तो वहीं पर पुआल पर लेट रहा तो देखा कि किसी ने लाके कंबल डाल दिया था। सवेरे में उसका कंबल वहीं छोड़ के उठ के आ गया। बड़ी देर तक इसी तरह बातें करते रहे। मैं कहा कि चलिए एक जगह भंडारा है, भंडारा खाने हम लोग गए। कहने कि बताओ अब ये इस गड्ढे में और ज़्यादा इतना डालना पड़ेगा, इतना सामान, और वहाँ बैठे रहे। फिर जब दक्षिणा देने की बात आई तो साधु लोगों को दक्षिणा बड़ी प्यारी होती है, इसीलिए भंडारा कहते थे महात्मा लोग कि सुन भंडारा पाऊँ तो कोष 18 धाऊँ। तो दक्षिणा का नोट देखे हरा हरा सा, तो देख के नज़दीक जैसे सटाया तो जैसे पुनपमेव सुकीर्तिम त्यक्तु कामो विरागी विषमीव विषयान्यो मन्यमानो दुरंतान जयति परमहंसो मुक्ति भावम समेति। उस मुक्ति भाव में स्थित परमहंस पुरुषों की वृत्ति नोट देखते ही लगा कि जैसे आग है। कहा कि हाँ अब क्या करेंगे भगवान, इतने संत कृपालु हैं, क्यों क्या मुझे सजा देना चाह रहे हैं क्या? कहे नहीं, इसको रख लीजिए, ये आपकी दक्षिणा है। हाँ अब तो गड्ढा भर लिया है, शाम को कोई और दूसरा दे देगा, इसलिए आवश्यकता नहीं है इसकी, ये ढोना पड़ेगा, उसका चिंतन बिगड़ेगा, भगवान का छोड़ के कि चोरा मत ले कोई, इसलिए क्षमा नहीं कीजिएगा आप मेरे। वो बेचारे कहते नोट देख के ये बाबा जी ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई जहर दे रहे हैं। बगल वाले ने कहा दीजिए हमको दे दीजिए। कहा कि हाँ कृपालु, बड़े कृपालु संत हैं, वाह हमारा बोझा इतनी आसानी से अपना हल्का कर लिया, आप रखिए, आप मजबूत हैं, इसको संभाल लीजिए। शाम को हम लोग गए एक जगह, तो एक माता देखे कि कंबल बांट रही थी कुंभ में, तो 2-3 कंबल लेके आई। हम लोग बैठे थे, वो तो नंगे थे बेचारे, मैं बगल में बैठा था, तो उसने कंबल दिया। कहा कि बाबा ये रख लीजिए, मैं राजस्थान की हूँ, मैं इतने 500 कंबल बांटने के लिए लाई थी, इसमें रख लीजिए इसको। तो मैंने कहा कि माता मुझे है कंबल, किसी और को काम आ जाएगा। तब तक महात्मा जी आप रख लीजिए, आपको कंबल नहीं। कहा भगवान कितने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं, वहाँ तो गड्ढे में इतना पूड़ियाँ डालवा दिया, यही बोझा हो रहा है, और फिर ये ढोएगा कौन, इसको ताकते रहना पड़ेगा कि कोई उठा मत ले जाए, इसलिए क्षमा कीजिए। लगा कि रोने लगेंगे। मैंने रख लिया, अच्छा दे दीजिए, मैं जाके उधर बनाऊंगा उनको। तो उनका बढ़िया सा कंबल मोटा सा मैं ले लिया, और वहाँ जब हम लोग बैठे तो बात करने लगे, तो शाम के समय में मैंने अपना कंबल ओढ़ दिया, उनको कंबल डाल दिया, और 10 से 11 बजे तक बड़ी अच्छी बातें विरक्त की करते रहे। मैं बगल में ज़मीन में वो भी सो गए, मैं भी सो गया। एक नींद के बाद जब करवट बदला तो देखा कि कंबल वहीं पड़ा था और बाबा जी गायब थे, छोड़ गए, इतना नया सा कंबल। तो महाराज जी कहते थे कि वैसा जीवन बहुत बिताया, तो पता क्या खाक बतलाऊं। और इन पताओं का संसार जब आया तब भी इससे इतने ही अनासक्त थे, उनको याद ही नहीं होता था। कहना तो ये जवान पर नहीं था कि मेरा है, जब हजारों चेले हो गए, इतना धन माल जो कहा जाता है, उसमें एकदम बिल्कुल तिनके पर भी कुछ नहीं था। और था, इसीलिए हम लोगों को निकलते वक्त में छटपटाहट होती है, मेरा ये भी, मेरा ये भी, मेरा ये भी। जितना मेरा मेरा बनाया है उसको छोड़ते वक्त तो नहीं कष्ट होगा। एक बड़ी गद्दी मिली थी महाराज को और 80 बीघा जमीन,
और छोड़ के एकदम तृणवत चल पड़े। तो रास्ते में पूछते हैं, मैंने मन से पूछा कि परम खल रहा है क्या तुमको, इतनी बड़ी संपत्ति छोड़ दी तुमने? तो कहेंगे मेरे निर्विकार भीतर का मेरा अपना मन जो है, जो साधना से गठित हुआ है, वो हंसने लगा। कहा कि पकड़ा कहाँ था जो छोड़ा? पकड़ने की चीज यही है मिट्टी, पकड़ने की चीज भगवान का नाम था, पकड़ने का चीज था सदगुरु का वचन था, पकड़ने का चीज था उनका चरण था। उसको पकड़ा हूँ और खूब पकड़ा हूँ, मरते दम तक पकड़े रहूँगा। हारिल किसी लाकड़ी आधारो राम नाम है, वह हारिल की लकड़ी बन के मैं पकड़ा हुआ हूँ। बाकी जिसे पकड़ना नहीं है इसको तो छोड़ा हुआ हूँ, ये मेरा था कहाँ। ऐसे महापुरुष ठीक राम के लिए कहते हैं जैसे कि नमले वनवास दुखत, कहते हैं कि अभिषेक का सुख नहीं और वनवास का दुख नहीं, उनके चेहरे पर मलानता आई ही नहीं। उसी भगवत सत्ता को अपनाए हुए उस भगवत पाद महापुरुष, इनको कहा जाता है भगवत पाद, एक संज्ञा है उनकी, महापुरुषों की एक उपाधि हुआ करती है। तो ये इनके चरण भगवान के चरण हुआ करते हैं। इनके चरण जहाँ जाते हैं वहाँ तीर्थ बन जाता है। तो महाराज का जीवन वैसा ही था। जीवन और मृत्यु के प्रति जो धारणा थी, वे अहर्निश झड़ते रहते थे। निकट उनके पास बैठने के बाद लगता था कि गुनगुनाते हुए उसी में जीते होते थे, उसी में चिंतन में रहते थे। हर ब्रह्माकार वृत्ति में वैसे महापुरुष मिले। जैसे ये एक ऐसे कारखाना का चित्र था, कैलेंडर में बहुत सारे कल कारखाने भरे हुए थे। देखते हुए कहते हैं कि देखो ये कितने पतले पतले बारीक बारीक इसमें सब कल पुर्जे लगे हुए हैं, लेकिन पुर्जों के बीच में भी केवल यह सत्य है कि उस पुर्जे के जर्रे जर्रे में कागज है। कागज ही तो है, उसी के ऊपर में चित्रकारी किया गया। तो उन अवयव जो बाहर के हैं, इनके बीच में केवल कागज है। उसी तरह से जो ये तेरा काला गोरा मेरा तेरा, ये संसार के नाना रूपात्मक जो स्वरूप देखते हो, इनके भीतर में केवल ब्रह्म सत्ता ही क्रियात्मक है, वही क्रियाशील होके नचा रही है। और ये नाच रहे हैं पुतलियां और कुछ भी नहीं है। और वो चलते चलते देख के भी ऐसे उपदेश झड़ते रहता था। जैसे सूत्रधार जो है उंगली में ऐसे लेके रस्सी को पीछे में पर्दे के पीछे, और वो कठपुतली यूं 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 कभी मुंह बजाती कभी ऐसे करती है। देखने वाले कहते हैं कि देखो पुतली कितनी सुंदर नाच रही है, लेकिन नाचती तो भीतर वाला सूत्रधार नचाता है। उंगली की ट्रेनिंग ऐसे ऐसे करती है कि जैसे करता है हाथ बात कर रहा है। उसी खिलवाड़ पर उसे पैसे मिल जाते हैं, फिर बाहर आके समेट के झोली में चल पड़ता है। तो ये कहते थे कि वो ब्रह्मसत्ता ही तुम्हें ऐसे नाच नचा रही है, और तुम इसमें अहं भाव बना के अपने आप को आरोपित करके अपने स्थूल अहंकार को, अज्ञान जन्य अहंकार को इसमें डाल के और भ्रमित हो रहे हो। तुम हर शोक पैदा करते हो, तुम राग द्वेष पैदा करते रहते हो। तो वे निरंतर कहते थे कि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी वासनाएं और तुम्हारी प्रकृति तुम्हारे अंतःकरण में पग पग पर विक्षोभ पैदा करती है, जिसके चलते तेरा स्वरूप गायब हो गया है। जैसे हवा की लहरें वो तमाम तरंगों को विक्षुब्ध करती रहती हैं, और हवा शांत हो जाए, तरंग शांत हो जाएगा और चेहरा दिख जाएगा। भीतर के चित्तवृत्ति के उस संकल्प विकल्पों को मिटाने के लिए ही नाना प्रकार के उपाय महापुरुषों ने बताए, योग की, भक्ति की, ज्ञान की और निष्काम कर्म की। तो एक प्रभु की दृष्टि में जो अब के जीवों के लिए जो देह और दुनिया में के महत्व के को लेकर जीते हैं, इनके लिए निष्काम सेवा का रास्ता बताया हो, जिससे अंतःकरण में उसका संस्कार बनने नहीं पाएगा और उसकी चंचलता स्थूलता में बदल जाएगी। और फिर जैसे ही बस इतना ही एक खटपट है, लगता नहीं कोई झटपट है। जब तक तेरे मन में खटपट है तब तक मिलता भगवान नहीं। वो तरंगों को रोकना है, और उसकी युक्ति के लिए महाराज ने इस कलिकाल में नाना प्रकार के और प्रचारकों ने और
उपदेशकों ने और संतों ने और पद्धतियों का आख्यान किया, लेकिन महाराज ने सीधा साधा भक्ति और सेवा के रास्ते से गोपियों की भक्ति, वे रही मट्ठा भिगो रही हैं और उसमें भाव आ रहा है कि कृष्ण आएगा तो उसको खिलाऊंगी मैं। चौका लगा रही हैं, कहे कि कान्हा आएगा तो उसको बिठाऊंगी मैं। बिस्तर लगा रही है तो मेरा कान्हा आएगा तो इसको सुलाऊंगी मैं। उसी तरह से दुनिया के हर कार्यों को करते हुए भी उसमें अपने इष्ट की भावना आरोपित करके तुम करते रहो और तुम छूट जाओगे। जो एक ज्ञानी की दशा होगी, जो एक वैसे कर्मकांडी की होगी, जो एक बड़े भारी वैसे कोई योगियों की दशा होगी, वह दशा एक निष्काम सेवक को, निष्काम प्रेमी को वैसे ही हो जाएगा। कारण कि उस कामना में जो शिथिलता है, जिसमें वासना के तरंगे जो उठ रही हैं, उनको शांत तो कामना ही करती है। केवल कामनाहीन हो जाते ही वो शांत होने लगेगा, गिर जाएगा और उसके बाद लख जाएगा। जब जरा जरदन झुकाई तस्वीर जाना देख ली, और अपना तस्वीर देख लिया। इतने सहज तरीके से उन्होंने भक्तों को चलाया और फिर अनुभव नहीं होने दिया। कहते थे कि सदगुरु ऐसा भेंटिया, पंजाबी में कहावत है कि बस पूरी होए जुगत, हंसंदियाँ खेलंदियाँ और पीबंदियाँ पीछे होए मुगत। पूर्ण सदगुरु यदि मिल गया तो ऐसी जुक्ति बताएगा कि हंसाते रहेगा, लगता है कि ये तो ठट्ठा करने के लिए हमको मिले हैं, और खिलाते रहेगा, पिलाते रहेगा, और तुम देखोगे कि मुक्ति के लिए जहाँ ज्ञानी पहुँचा है वहाँ तुम भी पहुँच जाओगे। और ऐसी युक्ति से तुम्हें पीछे हो मुक्ति की दशा तुम्हें दिला देगा। हंसाते खिलाते तुमको मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पूरे रास्ते जो थे कैसे कट गए, कैसे मैं यहाँ से वहाँ कैसे आ गया। ये तो उस ज्ञानी महापुरुष की युक्ति थी। इतने इतने लाखों लोगों को अपने आप के प्रेम में जोड़ा उन्होंने, जो आज इतने सालों के बाद भी देश में जहाँ भी उनके प्रेमी जन बैठे हैं उनकी याद करते होंगे। अभी जिन महापुरुषों से सुना है आपने, इनका पूरा ही जीवन ही, सारा जीवन संसार कम बटोरा काम भर, और यहाँ काम ही भर बटोरने की चीज़ है। फालतू बटोरना तो बस मुर्दे पर, जैसे 5 मन से काम चलने के बाद तो 50 मन लकड़ी लाद कर क्या क्यों बोझ बढ़ाते हो हैं। तो इसलिए शरीर के साधन के लिए जो मामूली सा जरूरत है उसके लिए थोड़ा प्रयास किया, और जरूरत थी सदगुरु के प्रेम अर्जित करने का, उसको खूब अर्जित किया इन्होंने। और उसी को अर्जित करते करते अब तो उम्र के इतने ड्योढ़ियाँ पार कर चुके हैं, अब तो इसी धुन में जिंदगी गुजर जाएगी, अब इधर उधर ताकने की उम्मीद नहीं है। कबीर बड़े नाज के साथ में कहते हैं, कबीरा खूब गुरु रस पिया, बाकी बची न छाक, और बाका कलश कुम्हार का चढ़े न दूजी चाक। कहते हैं कि गुरु रस का, गुरु ज्ञान का ऐसा छाक कबीर ने पी लिया है कि अब ये पका हुआ घड़ा जो है फिर चूर के और फिर उसके कुम्हार के चाक पर नहीं चढ़ना पड़ेगा। अब पक चुका हूँ, फिर नहीं आऊँगा, इसलिए दोबारा जन्म में नहीं आऊँगा। बड़े नाज के साथ वे महापुरुष कहते हैं कि कबीरा इस चादर को ओढ़ के सारे लोगों ने नारद बाबा के दिहले पछाड़ और किनको किनको गिरा दिया, और अपने छाती ठोक के कहते हैं कि कबीरा बच गया सदगुरु कृपा से, शब्द डोर गई उतरे पार। कबीरा बच गया उस ठाकुर की कृपा से, अपने सदगुरु की कृपा से। तो ऐसे सहारा देने वाले, ऐसे शरणागत जीवों को उबार करने वाले, प्रेम और दया के मूर्ति, ज्ञान के भंडार, और वैसे महापुरुष के आज पुण्यतिथि है। महापुरुषों के जन्मदिन से उनके उस मृत्यु दिन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है हमारी साधु परंपरा में, इसलिए कि जीवन का गोल जीत के जाते हैं। दुनिया के लोग मृत्यु का दिन नहीं मनाते हैं ना, जन्मदिन बर्थडे सबका मनाया जा रहा है लेकिन मृत्यु का दिन केवल संत का मनाया जाता है। इसीलिए कि सही जीवन तो वही जीता है और विजय दिन है उसका। बाकी लोग तो हार का दिन, हारा हुआ दिन कौन मनाने जाएगा, इसलिए वो तो हार गए हैं माया में, मोह में। काल घसीटेगा और रोएंगे, और वो ठहाके लगा हुआ काल को बुलाते हैं कि आओ ले चलो, अब काम खत्म हो चुका है।
उनके पास काल को हाथ लगाने का भी दम नहीं हुआ करता। तो वैसे महापुरुष इस तरह से जीवन को एक संदेश दे जाते हैं। तुम्हारा जीवन भी कहते हैं हताश मत हो तुम, दूर की मंजिल कहते थे गिरते उठते ही तय होती है, और तुम गिरो उठो धूल झाड़ो, गुरु साहेब हाथ बढ़ाए हुए तुमको पकड़ने के लिए, और आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो आगे बढ़ते चलो, और तुम्हें भी वहीं पहुंचा देंगे जहाँ तुम्हें जाना होता है। इसीलिए इस आश्वासन के साथ में, इस प्यार के साथ में लाखों असंख्यों लोगों को उन्होंने चरणों से लगाया और उनके मन मानस का संस्कार किया। तो ये आज का दिन पुण्यतिथि कहा जाता है, महत्वशाली दिन, उनके मोक्ष का दिन होता है। इस निजात पाके संसार के बंधन से वे चुटकी बजाते हुए जाते हैं। हमें भी उनसे जीवन को ऐसे ही जीवन जीने के लिए शिक्षा मिलनी चाहिए। शिष्य कहला जाना अलग बात है, शिष्य तो एक औपचारिक रिश्ता है, जैसे शादी हो जाती है वैसे ही शिष्य भी गुरु के से दीक्षा लेके वैसा ही हो जाता है। लेकिन अमूमन बात यह है कि उनके जीने की जो कला है, जो जो कहते हैं और जैसा जीवन में खुद जीते हैं, उस जीवन के मुताबिक जीवन जिए तो हमारा भी शायद मृत्यु दिन विजय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। यही संकेत और यही आश्वासन देते हुए महापुरुष जाते नहीं हैं, हरदम रहते हैं अपने वचनों से, अपनी भावना से। आज हम जिस रूप में उनकी याद करते हैं, मतलब 35 और 40 वर्ष बाद भी इतने प्रेम से कोई किसी को याद करता है? लगता है कि वे कहीं हैं, लगता है सिर पर बैठे हुए सारा कुछ दुनिया का सारा हेर फेर वही करा रहे हैं। बल्कि वे कहते भी थे अभी तो एक देह में फंसा हुआ हूँ, इससे निकलने के बाद उस सार्वभौमिक सत्ता में घुस के तो और ज़्यादा क्रियाशील हो जाऊँगा मैं, और तुम्हें पग पग पर, अभी तो मैं यहाँ हूँ, जब कभी मैं तो दूर चला जाता हूँ तो तुम अकेले हो जाते हो, क्योंकि शरीर पंचभौतिक है। लेकिन उस समय जब अपने निर्विकार सत्ता में प्रवेश करूँगा तो सारे लोगों के साथ होऊंगा मैं, और सब जीव की राहबरी करने के लिए मैं ज़्यादा मैं प्रिय मिलूँगा, ऐसा आश्वासन दिया करते थे। और वही सत्य है जो आज अनुभव हो रहा। हर पल में, हर तमाम चीज़ों में उन्हीं की शक्ति काम कर रही है। मैं करता हूँ मैं कन्हैया और तेरा नाम हो रहा है, और उन्हीं का मेरा नाम हो रहा है। तुम तो करते हो, सब करने वाले हो, तो वे करने कराने वाले महापुरुष हमारे सिर पे हैं। आज उनके पुण्यतिथि पर उनके विशेष आशीर्वाद के लिए उस जीवन में जो उलझने होती हैं, जगह जगह बड़ी दशा है हमारे हर आदमियों के मन की दशा, चाहे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, लेकिन उलझते हैं हम। वो हमारा चित्त का स्थिति बताती है, उलझ के जीते हैं, सुख में उलझते हैं, सुख की आसक्ति भी और दुख की आसक्ति भी, मान में भी उलझते हैं, अपनों में भी और परायों में भी, सब उलझन ही है। और ये उलझन सुलझता है गुरु की युक्ति से। कहते हैं कि बस मेरे तरीके से जियोगे तो न इधर न उधर और बीच से होके जाओगे। बस बाजार से गुजरो मगर खरीदार ना हो, बाजार से गुजरो लेकिन सामान से कोई मतलब नहीं। यहाँ का सामान कचरा, उस महात्मा जैसा कहाँ बटोर के बोझ बढ़ाने जाएंगे, और हम बोझ ही बढ़ा के जीते हैं। कहते हैं कबीर कि चींटी चढ़ी चली पहाड़ को और 9 मन साबुन लाद, औकात नहीं देखती है, और 9 मन साबुन लाद के चली कि कितना दिन तक हम सफाई करेंगे, लेते चलते हैं, वो बेचारी दब के मर जाएगी। वैसे ही इंसान की हालत है कि बस औकात तो चींटी भर की नहीं है, संकल्प इतना इसका कमज़ोर है और लादता है पहाड़ लेके चलने के लिए। तो गुरु लोग हंसते हैं कि इस पहाड़ को कम करो ना, ज़रूरत भर रखो, तुम फालतू चीज़ों को लेकर जियोगे तो यहीं रह जाओगे, मंजिल छूट जाएगा, नहीं जाओगे। इसलिए संसार में जीने का तरीका सिखाया उन्होंने, सबसे सुलझ के जियो। एक पंक्ति है गुरुदेव की, कहते थे कि हर के लिए, हर के दिल में बिल्कुल खूब प्यार हो। ये सूत्र जैसे लगता है कि हर के लिए, हर के दिल में प्यार हो, यही मेरे उपदेश का सार है। अभी बड़े बड़े महापुरुष भी कहे जाते हैं, और मत करो तुम आंख मूंद के, और मत करो और कुछ भी करना हो, सबको प्यार करो, और करो तो परमात्मा के नाते करो, कि ये परमात्मा के ही रूप तो हैं जीव। सबको चूमो, सबको गले से लगाओ, सबको प्यार करो। हम तो कभी कभी आता है कि ये जड़ को भी प्यार करने की दृष्टि आ जाती है महापुरुषों में। रामकृष्ण देव को
कहते हैं वो किसी को मार रहा था और उनकी चोट उन पर लग गई। वो बैठे हुए थे, घास पर कोई चल के आ रहा था, उसके प्रति ऐसी आत्माकार वृत्ति हो गई थी कि वो घास के ओस को देख के और लगा कि छाती उनकी रौंद दी हो, बूट से छाती पूरी लाल हो गई। तो ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे को क्यों नहीं चूमे कि अरे देवता 15 बरस से तो खड़ा होके आंधी आएगी तो मेरी हवा की रक्षा करोगे ना। इसलिए देखो कितना सशक्त सेवक है। जूता बेचारा कांटा बचाता हुआ है तो उसको फेंक न दे, उसको भी देख के भावना आती है कि वाह ऐसा सेवक निष्काम होगा बेचारा, और चुपचाप बेचारा मिट्टी में चलता है और हम घर के बाहर उसको रख देते हैं, बैठा देते हैं। तो ये स्थितियाँ, तो उन्होंने कहा हर के लिए हर के दिल में प्यार हो, यही भक्ति है, यही ज्ञान है। यहाँ आए हो इसलिए वैर तो किसी के लिए पालो ही मत, दुर्भावना किसी के लिए रखो ही मत, सबके लिए सबके दिल में प्यार पैदा हो। और ये शिक्षा दी उन्होंने, वैसा करके दिखाया। वे कुत्ते बिल्लियों को इतना प्यार किया उन्होंने, सबको अपनाया, सबको दिल से प्यार किया, बांटा और वही शिक्षा दे गए। हमें भी अपने जीवन में यदि कहीं कटुता हो तो मरने के पहले तो उसको भुला ही दें, उसको निकाल दें, नहीं तो खलल पड़ जाएगा, वही चींटी के साबुन वाली बात हो जाएगी और फिर बीच में अटका देगा। इसलिए जरा भी कहीं दुराव, कहीं बातें, कहीं कुछ न रहने पावे, एकदम स्मूथ केवल, वहाँ केवल ठाकुर रहें। कहते हैं जिस दिल में द्वेष होता है वहाँ परमात्मा आते ही नहीं है, वहीं से लौट के चले जाते। इसलिए हृदय पूर्ण निर्वैर हो, सबके प्रति प्यार और आदर से भरा हुआ हो, सबके प्रति क्षमा की भावना हो। हृदय को ऐसे द्वंद्व रहित बनाने के लिए शिक्षा दी उन्होंने। और ये शिक्षा आज का अभाव है समाज में, किसी के लिए किसी के दिल में प्यार नहीं है, विपरीत। और महात्मा कहते हैं सबके लिए सबके दिल में प्यार पैदा करो, यही शुद्ध अध्यात्म है। स्वामी शरणानंद जी महाराज के प्रति के पास में गए हमारे आचार्य माधवन जी, तो उन्होंने, वो अंधे थे बेचारे, जन्मांध थे, वृंदावन वाले, उनसे कहा कि महाराज आप संतों के पास में ये युधिष्ठिर पंथ लाने का क्या उपाय है? आज तो शकुनी पंथ और दुर्योधन पंथ बढ़ते जा रहा है, आप संत लोग चिल्ला रहे हैं, क्यों सफलता मिलने की उम्मीद है? तो उन्होंने बड़े प्रेम से, दिखाई तो पड़ता नहीं था, उन्होंने कहा कि अरे कोई है, चले दौड़ के आए, कहा दो ठो बढ़िया मिठाई लाना तो बेटा, और कटोरी में मिठाई आ गई, और ठंडा शीतल जल लाना। और ये ताक रहे हैं कि अब मेरा जवाब देंगे कि आप साधुओं की क्या योजना है दुनिया में युधिष्ठिर पंथ लाने के लिए। तो ले आए मिठाई, तब तक वे ताकते रहे, मिठाइयाँ आ गई तो नज़दीक बुलाए, कहा बेटा बड़े अच्छे लगते हो, तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है, आओ जरा निकट आ जाओ बेटा, गर्मी से आए हो, मिठाई खा लो। तो हाथ बढ़ाने लगे उनके मुंह के तरफ कि उनको मुंह से खिला दूं हाथ से, और गिलास लिए हुए, तो उन्होंने आगे बढ़ के ले लिया, कहा मेरे बेटे खा लो, और सिर पर हाथ फेरा, ठंडा पानी पिलाने लगे। तो हाथ में लिए पूछते हैं कि बाबा मेरे प्रश्न का उत्तर यही है? कहाँ बेटा उत्तर ही दे रहा हूँ। अब वो सोचते हैं कि उत्तर तो 4 श्लोक बोल देते हैं बाबा लोग, गीता में तो ये कह दिया है और वहाँ तो ये कह दिया है, और वो महात्मा मिठाई खिलाते हैं, कहते हैं कि हाँ उत्तर दे रहा हूँ ले लो। और बस जब खिला दिया उन्होंने तो उन्होंने सिर में ऐसे हाथ पकड़ के स्नेह से भर के महात्मा कहते हैं कि बेटा मुझे अपाहिज, अंधे और अनपढ़ साधु के पास इसी तरह का प्यार बांटने के अलावा और कुछ नहीं है तुम्हें, और तेरे प्रश्नों का उत्तर यही है कि ये मेरा प्यार, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी पत्नी भी मिठाई खिलाती होगी, तुम्हारा नौकर भी खिलाता होगा, तुम्हें ससुराल में भी मिठाई पानी मिलता होगा, लेकिन वो बेगरज नहीं है, गरज से भरा हुआ है। और साधु जो खिलाता है वो गरज नहीं बेगरज होकर खिलाता है। मेरे तुम कोई नहीं लगते, तुम्हारा मैं कोई नहीं नाना चाचा लगता हूँ, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है, मैं प्यार बांटता हूँ, और बेगरज का प्यार संत दे सकता है और कहीं नहीं मिलेगा दुनिया में। और इस तरह का बेगरज का प्यार यदि सब लोग देने लगे तो संसार स्वर्ग बन जाए और युधिष्ठिर पंथ उतर के आ जाए। यही हमारी योजना है हम संतों की। चिरकाल से सारे संत कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं और सदा कहते रहेंगे। दुनिया जब मानने लगेगी तो सचमुच युधिष्ठिर पंथ आ जाएगा। अभी तो उन्मत्त होकर दुनिया मानती है कि ये बाबा क्या बोलेगा भला,
इसलिए जब भी संसार मानना होगा, संसार में सुख ऐश्वर्य शांति और सद्भावना आनी होगी तो सब लोग बेगरज प्यार करना सीख लेंगे। राम राज्य की कल्पना रोज सुनते हैं सवेरे सवेरे हम लोग, उसमें यही है केवल वह तभी सब नर करहि परस्पर प्रीति। कि परस्पर प्रीति कैसे करेंगे? किसी के जमीन दखल कर लीजिएगा तो झगड़ा करता होगा उससे, किसी से कुछ हो गया चलते वक्त में उससे कोई चोट लगी तो गाली दे बैठेगा, आपका बैरी बन जाएगा। लेकिन एक कैसे होगा? सब नर करें परस्पर प्रीति, ये राम राज्य का मर्यादा है। तो ये संतों ने कहा कि बेगरज का प्यार केवल मैं देता हूँ, सारे संत देते रहे हैं। और यही प्यार यदि व्यवहार में भी उतार लोगे तो हर घर में, हर गांव में, हर समाज में और संसार में युधिष्ठिर पंथ आ जाएगा। उसके लिए और दूसरा कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो ये बेगरज प्यार उन्होंने किया, अपनाया और सचमुच उनके उस दुनिया छोटे से संसार में वह प्यार प्रतिष्ठापित था। वह वैसी स्वर्ग की स्थापना करके गए। आज हम नादान हैं, यदि उन चीज़ों को हम इग्नोर करके नज़रअंदाज करते हैं तो ठोकर भी खाते हैं। जहाँ कहीं भी उनके उस सूत्र को याद करेंगे, सबके लिए सबके दिल में प्यार, बेगरज प्यार देने लग जाएं हम, तो देखिए हम प्यार करेंगे। तुम मुझे गाली दो तब भी प्यार करेंगे हम। कितनी दे लोगे तुम? महात्माओं ने किया ना वैसा, और जीत लिया किसी के दिल को। इसलिए केवल तुम परमात्मा के जीव हो और इस नाते से मेरे ठाकुर के मानने वाले हो, मेरे प्रभु का नाम लेते हो, इसीलिए तेरे चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी का वो भाव जो है कि बस तुलसी जाके मुखनते धोखे लिख से राम, मेरे राम का नाम धोखा से भी जिसके चरण में आया, जिसके मुंह से निकल गया, तुलसी तन के चाम ताके पग की पानही, और तुलसी तन के चाम उसके पाँव की पनही तुलसी के शरीर के चाम से बना दिया जाए तब भी कम है। ये उस महापुरुष का, जो राम को अपनाए हुए लोग होते हैं, वो इस तरह जीते हैं, इस तरह सबको प्यार लुटाते हैं। और महाराज ने वो करके दिखाया, वो सिखाया और वही कह के गए। इसीलिए प्यार 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 केवल हमारे दिलों में भरा हुआ हो। यदि उसके अतिरिक्त कहीं कुछ हो तो झाड़ू लगा के सुबह शाम तक उसी को हटाने में लग जाएं और फिर हम देवता बन जाएंगे, देवत्व आ जाएगा और सचमुच सद्गुरु के परम शिष्य कहलाने के हम गौरव को अनुभव कर सकेंगे। गुरुदेव प्रभु आज के दिन अपने जीवों को, अपने शरण में आए हुए लोगों को तमाम बख्शे हैं, सबके हृदय को पाक साफ करके सारे विश्व मानस के लिए, अपने अगल बगल पास पड़ोस सबके लिए प्रेम से और आंतरिक भगवत प्रेम के नाते सबको अपनाने के लिए सहूर बख्शें और सबको आशीर्वाद प्रदान करें। अब ये करके आज का कार्यक्रम और समाप्त किया जाता है। रात में भी जो संगत रहेंगे, कीर्तन भजन तो नियमित चला करता है। संत लोग आए, हमारे बाबा भूतेश्वर जी बिल्कुल भोलेनाथ हैं और बहुत प्यार करते हैं मुझे, आ जाते हैं घूमते फिरते। मैंने आग्रह किया और कैसे आ गए हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। तो हम चल के प्रसाद ग्रहण करें भंडारे का और उसके बाद का कार्यक्रम शाम को होगा। हरि ओम तत्सत। बोले दयालु सद्गुरुदेव महाराज की।